भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक यानी 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त करके मनमानी की गई। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया और प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुरुष नसबंदी अभियान चलाया गया। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है रियल अफेयर्स पर। दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार और आज हम लोग जानेंगे इमरजेंसी से जुड़ी वो सारी बातें जिन्हें हमें जानना चाहिए। तो साथियों, बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साथियों, 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इस दिन को देश के सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन की संज्ञा दी जाती है। लगभग 48 साल पहले 25 जून के दिन देश के लोगों ने रेडियो पर एक ऐलान सुना और मुल्क में खबर फैल गई कि सारे भारत में अब आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। लगभग 48 साल के बाद भले ही देश के लोकतंत्र की एक गरिमामय तस्वीर सारी दुनिया में प्रशस्त हो रही हो, लेकिन 25 जून का दिन डेमोक्रेसी के एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 लगभग 21 महीने तक आपातकाल लगाया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी। 25 जून और 26 जून की मध्य रात्रि में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर करने के साथ ही देश में पहला आपातकाल लागू हो गया था। अगली सुबह समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा की आवाज़ में संदेश सुना, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई भी कारण नहीं है। साथियों, आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिए गए थे। अभिव्यक्ति का अधिकार ही नहीं, लोगों के पास जीवन का अधिकार भी नहीं रह गया था। 25 जून की रात से ही देश के विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया था। जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस आदि बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। जेलों में जगह ही नहीं बची हुई थी। और साथियों, आपातकाल के बाद प्रशासन और पुलिस के द्वारा भारी उत्पीड़न की कहानियां सामने आई थी। प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी। हर अखबार में सेंसर अधिकारी बैठा दिया गया था। उसकी अनुमति के बाद ही कोई समाचार छप सकता था। सरकार विरोधी समाचार छापने पर गिरफ्तारी हो सकती थी। साथियों, यह सब तब तक नहीं थम सका जब तक यानी कि 23 जनवरी 1977 को चुनाव की घोषणा नहीं हो गई थी। साथियों, हम लोग जानेंगे कि इमरजेंसी लगाने की नौबत क्यों आई थी। तो इसके पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग जानेंगे। लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद देश की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी का कुछ कारणों से न्यायपालिका से टकराव शुरू हो गया था। यही टकराव आपातकाल की पृष्ठभूमि बना था। आपातकाल के लिए 27 फरवरी 1967 को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बड़ी पृष्ठभूमि तैयार की। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुब्बा राव के नेतृत्व वाली एक खंडपीठ ने 7 बनाम 6 जजों के बहुमत में से सुनाए गए फैसले में यह कहा था कि संसद में 2/3 बहुमत के साथ किसी भी संविधान संशोधन के जरिए मूलभूत अधिकारों के प्रावधान को न तो खत्म किया जा सकता है और न ही इसे सीमित किया जा सकता है। और इसका प्रमुख कारण और भी था, जैसे 1971 में के चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को अभूतपूर्व जीत दिलाई थी और खुद भी बड़े मार्जिन से जीती थी। खुद इंदिरा गांधी की जीत पर सवाल उठाते हुए उनके चुनाव प्रतिद्वंदी राजनारायण ने 1971 में अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इंदिरा गांधी के सामने रायबरेली लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले राजनारायण ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया और बहुत सारे पैसों का इस्तेमाल किया।
मामले की सुनवाई हुई और इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया गया। इस फैसले से आक्रोशित होकर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का फैसला किया। साथियों, इंदिरा गांधी इतना क्रोधित हो गई थी कि अगले ही दिन उन्होंने बिना कैबिनेट की औपचारिक बैठक की आपातकाल लगाने की अनुशंसा राष्ट्रपति से कर डाली, जिस पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून और 26 जून की मध्य रात्रि में ही अपने हस्ताक्षर कर डाले और इस तरह देश में पहला आपातकाल लागू हो गया। साथ ही इंदिरा गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे दिवंगत आर.के. धवन ने कहा था कि सोनिया और राजीव गांधी के मन में इमरजेंसी को लेकर किसी तरह का संदेह या पछतावा नहीं था और मेनका गांधी को इमरजेंसी से जुड़ी सारी बातें पता थी और वह हर कदम पर पति संजय गांधी के साथ थी। वह मासूम या अनजान होने का दावा नहीं कर सकती। दिवंगत आर.के. धवन ने यह खुलासा एक न्यूज़ चैनल के दिए इंटरव्यू में किया था। साथियों, धवन ने बताया था कि पश्चिम बंगाल के तत्कालीन सीएम एम.एस. राय ने जनवरी 1975 में ही इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने की सलाह दी थी। इमरजेंसी की योजना तो काफ़ी पहले से ही बन गई थी। धवन ने बताया था कि तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आपातकाल लागू करने के लिए उद्घोषणा पर हस्ताक्षर करने में कोई आपत्ति नहीं थी और तो इसके लिए तुरंत तैयार हो गए थे। धवन ने यह भी बताया कि किस तरह आपातकाल के दौरान मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाकर उन्हें निर्देश दिया गया था कि आरएसएस के उन सदस्यों और विपक्ष के नेताओं की लिस्ट तैयार की जाए जिन्हें अरेस्ट किया जाना है। इस तरह की तैयारियां दिल्ली में भी की गई थी। साथियों, धवन ने कहा था कि आपातकाल इंदिरा के राजनीतिक करियर को बचाने के लिए नहीं लागू किया गया था, बल्कि वह तो खुद ही इस्तीफे को देने के लिए तैयार थे। जब इंदिरा ने जून 1975 में अपना चुनाव रद्द किए जाने का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश सुना था तो उनकी पहली प्रतिक्रिया इस्तीफे की थी और उन्होंने अपना त्यागपत्र लिखवाया था। उन्होंने कहा था कि वह त्यागपत्र टाइप किया गया लेकिन उस पर हस्ताक्षर कभी नहीं किए गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी उनसे मिलने आए और सबने जोर दिया कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए।